गुज़श्ता वीडियो में हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स और प्रीफिक्सेस के बारे में बात की थी। और जब हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स की बात की थी तो ये कहा था कि हमारे पास जो एक स्टैंडर्ड सिस्टम है यूनिट्स का, उसको हम सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं। लेकिन मैंने ये बताया था कि चूँकि सिस्टम इंटरनेशनल जो है वो इस वजह से डिवाइस किया गया था ताकि हम अपनी जो कैलकुलेशंस होती हैं, जो एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट्स होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह भेज सकें। लेकिन हिस्ट्री में, तारीख़ में सिर्फ देखें, सिस्टम इंटरनेशनल जो है ये तो अभी 1960 में बनाया गया। तो उससे पहले मुख्तलिफ़ सिस्टम यूज़ होते थे मुख्तलिफ़ मुल्कों में, जिनमें साइंसदान जो थे वो मुख्तलिफ़ यूनिट्स यूज़ करते थे। तो उनमें से बहुत सारे जो सिस्टम्स हैं यूनिट्स के, वो अब भी यूज़ होते हैं। तो समटाइम्स यूँ होता है कि हमें जो कैलकुलेशंस मिलती हैं वो उन यूनिट्स में मिलती हैं जो हम यूज़ नहीं कर रहे होते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उन कैलकुलेशंस को, उन यूनिट्स को किसी दूसरे स्टैंडर्ड्स या लेस सिस्टम, जो इंटरनेशनल सिस्टम के यूनिट्स हैं, जो ऐसे यूनिट्स हैं, उनमें तब्दील करना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं दूसरे यूनिट्स में, जिसको हम कहते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो इसको समझने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपको पता हो कि आप जिस यूनिट से किसी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, उनका कन्वर्शन फैक्टर जो है वो क्या आता है। उसके लिए आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती, वो अक्सर किताबों के आखिर पे दिए होते हैं या आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं। लेकिन एक जो जनरल प्रोसीजर है कि हम कैसे उनको कन्वर्ट करते हैं, वो मैं इस एक एग्ज़ाम्पल की मदद से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ये जो एग्ज़ाम्पल है ये पार्टिकुलरली मैंने हेलिडे, रेज़निक और क्रेन की बुक से ही ली है। और उसकी मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है क्योंकि स्टेटमेंट काफ़ी लंबी थी और इसको लिखने में काफ़ी टाइम कंज्यूम हो सकता था। तो स्टेटमेंट ये है, any physical quantity can be multiplied by 1 without changing its value। ठीक है, अब अगर आप गौर करें इस लाइन के ऊपर, तो जो स्टेटमेंट है वो हमें बता रही है कि हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ऐसा करने से उसमें कोई तब्दीली नहीं आती है। और ये चीज़ हमें पता है, इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि आप किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करें तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। उसके बाद ये स्टेटमेंट जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मिनट्स इक्वल 60 सेकेंड। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो यहाँ से हम दोनों साइड्स को एक मिनट से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो 1 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 60 सेकेंड्स डिवाइड बाई 1 मिनट। और दूसरी एग्जांपल देती है, एग्जांपल 1 फीट इक्वल्स 12 इंचेस। तो यहाँ पे 1 जो है वो 12 इंचेस डिवाइड बाई 1 फीट आ जाएगा। इसमें वैसे देखा जाए तो ये सिर्फ कर ये रहे हैं कि आप 1 की जगह पे यूनिट्स जो हैं, एक यूनिट और दोनों यूनिट्स को इकट्ठे लिख सकते हैं ताकि आप उनको तब्दील कर सकें। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी कि ये कैसे होता है। अब क्वेश्चन पूछा गया आगे, यूजिंग द अप्रोप्रिएट कन्वर्शन फैक्टर्स फर्स्ट फाइंड द स्पीड इन मीटर पर सेकंड इक्विवेलेंट टू 55 माइल्स पर आवर। तो आपको 55 माइल्स पर आवर स्पीड दी हुई है, आपने उसको मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। और इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अ टैंक दैट होल्ड्स 16 पाउंड्स ऑफ गैसोलीन। यहाँ पे ये 16 that holds 16 gallons of gasoline, that holds 16 gallons of gasoline। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि माइल्स से मीटर की कन्वर्जन क्या होती है और फिर गैलन से सेंटीमीटर क्यूब की कन्वर्जन क्या होती है। तो कन्वर्जन फैक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं। तो चलें इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है हमने क्या करना है, 55 माइल्स को पहले पार्ट में हमने कन्वर्ट करना है 55 माइल्स पर आवर को मीटर्स पर सेकंड में। तो हमें माइल्स की कन्वर्जन चाहिए इन टर्म्स ऑफ मीटर्स एंड आवर्स की कन्वर्जन चाहिए इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स। तो हमें पता है कि 1 माइल जो है, 1 माइल इक्वल्स 1609 मीटर्स, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1.6 किलोमीटर बनता है, आपको पता है। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम उसी तरह 1 की वैल्यू निकालें तो 1 शुड बी इक्वल टू 1609 मीटर्स डिवाइड बाई 1 माइल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास कन्वर्शन आ गई। इसी तरह दूसरी कन्वर्जन जो हमें यहाँ पे चाहिए वो है आवर्स से सेकंड की। तो हमें पता है कि 1 आवर में जो है हमारे पास क्या होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं।
और 1 मिनट में क्या होता है 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये 60 सेकंड्स हमने मिनट्स की जगह पे लगा दिए, तो ये बन गया 3600 सेकंड्स। तो यहाँ पे जो 1 आएगा वो किसके इक्वल बनेगा 3600 सेकंड्स डिवाइड बाई 1 आवर। तो ये अब हमने दोनों जो कन्वर्जन फैक्टर हमें चाहिए थे वो हमने कन्वर्जन कर ली है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमें रिक्वायर्ड है 55 माइल्स पर आवर, ये हमने कन्वर्ट करना है। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 55 माइल्स पर आवर। और उसके बाद अब हम वही काम करते हैं जो ऊपर स्टेटमेंट में बताया गया है कि आप किसी भी क्वांटिटी को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उस क्वांटिटी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो यहाँ पे अगर हम 1 से 2 बार मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमें 2 यूनिट्स की कन्वर्शन लगानी है यहाँ पे, तो हमारे पास कोई तब्दीली नहीं आएगी इस स्टेटमेंट में। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा 55 माइल्स पर आवर। और ये जो पहले वाला 1 है, ये वाला जो 1 है, इसकी जगह पे अब मैं क्या करने लगा हूँ, इस 1 की वैल्यू पुट करने लगा हूँ जो है 1 इक्वल्स 609 मीटर्स डिवाइड बाई माइल्स। तो जब मैं ये वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पे तो ये बन जाएगा 1609 मीटर्स डिवाइड बाई माइल्स। और उसके बाद ये जो दूसरा 1 मैंने लगाया है ये वाला, इसकी जगह पे अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे चाहिए क्या, ये वाली दूसरी जो कन्वर्जन है ये वाली, ये मैंने लगानी है, ठीक है, जो कि है 3600 सेकंड्स डिवाइड बाई आवर्स। तो इसको अब मैं क्या करता हूँ, देखें ये जो 1 है इसको आप, इस 1 को आप यूं भी लिख सकते हैं, ये वाला जो 1 है बेशक इसको आप 1 डिवाइड बाई 1 लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं यही काम करने लगा हूँ कि इसको मैं 1 डिवाइड बाई 1 लिख के, यानी 1 डिवाइड बाई जो 1 आएगा उसमें अब मैं वैल्यू लगाने लगा हूँ ये वाली। और उसकी रीज़न समझ आती है, क्योंकि मैं करना ये चाह रहा हूँ कि मैं माइल्स और आवर्स को कैंसिल करना चाह रहा हूँ। तो जो हमारे पास रिमेनिंग यूनिट्स बचेंगे वो सिर्फ मीटर्स और सेकंड्स बचेंगे। तो जब मैं ये करूँगा तो ये बन जाएगा 3600 सेकंड्स डिवाइड बाई आवर। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो माइल है ये इस माइल से कैंसिल हो गया, ये जो आवर है ये इस आवर से कैंसिल हो गया, और अब हमारे पास जो यूनिट सिर्फ बचे हैं वो मीटर्स पर सेकंड में बचे हैं। ये रहे मीटर्स और ये रहे सेकंड्स, और बाकी जो हैं वो सारे नंबर्स हैं, उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो बराबर आते हैं 25 के। तो हमारी जो कन्वर्शन है वो 25 मीटर्स पर सेकंड है। तो 55 माइल्स पर आवर जो है ये किसके इक्वल है 25 मीटर्स पर सेकंड के। और ये जो है ये पहली कन्वर्शन है हमारे पास, ये कलर। तो 55 माइल्स पर आवर जो हैं वो इक्वल आए हैं 25 मीटर्स पर सेकंड के। और अब हमें दूसरी कन्वर्जन चाहिए जिसमें हमने कन्वर्ट करता है 16 गैलन्स ऑफ गैसोलीन को। तो इसमें आपको जो चीज़ पता होना चाहिए वो ये है, ये पार्ट बी है। और इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो 1 गैलन होता है वो इक्वल होता है 231 इंच क्यूब के, लेकिन हमें चाहिए सेंटीमीटर क्यूब में। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमें कन्वर्जन चाहिए सेंटीमीटर इंचेस से सेंटीमीटर की। और हमें पता है कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर जो है वो होते हैं। तो इधर से हमारे पास ये क्या बन जाएगी, अगर आप इसी को लिखें तो ये बन जाएगा 1 इक्वल्स 235 इंच क्यूब डिवाइड बाई 1 गैलन। और फर्दर अब हमें पता है कि 1 इंच जो है वो किसके बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर के। तो यहाँ से जो 1 आएगा हमारे पास वो किसके इक्वल आएगा 2.54 सेंटीमीटर डिवाइड बाई इंच के। तो ये अब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। तो अब हमने कन्वर्ट करना था 16 गैलन्स को, तो फिर वही काम करेंगे। 16 गैलन्स इक्वल्स 16 गैलन्स मल्टीप्लाइड बाई 1 क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब हम क्या करते हैं 1 की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 16 गैलन्स मल्टीप्लाइड बाई, हमने 1 जो है पहले वाला 1 अगर सब्स्टिट्यूट करें जो हमने कन्वर्ट किया है तो वो ये वाला 1 बनता है जिसमें है 231
डिवाइड बाई इंच क्यूब डिवाइड बाई 1 गैलन, तो ये बन जाएगा 231 इंच क्यूब डिवाइड बाई गैलन। और दूसरे 1 की जगह पे अब हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2.54, जो ये वाला कन्वर्जन फैक्टर है, 2.54 डिवाइड बाई 2.54 सेंटीमीटर डिवाइड बाई इंच, और इसका मैं क्यूब भी ले लेता हूँ। क्यूब इसलिए आप ले सकते हैं कि इस इक्वेशन में अगर आप दोनों साइड्स का क्यूब लें तो 1 क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है। और क्यूब लेने की यहाँ पे ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमें आंसर जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे मुझे इंच का भी क्यूब रिक्वायर्ड है क्योंकि मैं इस इंच को इस इंच क्यूब से कैंसिल करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये हमें रिक्वायर्ड है, तो हम इसको सोच सकते हैं कि हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा 16, और उसके बाद हम गैलन को कैंसिल करेंगे इस गैलन से। ये इंच क्यूब जो ये वाला है ये इस इंच क्यूब से कैंसिल होगा, और अब हमारे पास जो यूनिट्स पीछे रह जाएंगे ये cm टाइम्स क्यूब। और बाकी अगेन हमारे पास नंबर्स हैं, और नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है, मैं नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट लिख रहा हूँ, तो ये बनता है 6.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁴ cm क्यूब, और ये था 16 गैलन्स के। और ये वो दूसरी कन्वर्जन थी जो हमें रिक्वायर्ड थी। तो यहाँ पे हमने देखा कि यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं, और ये काम इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा है। अगर आप ये 1 का फार्मूला, जो 1 वाला मेथड, जो ऑफिशियल मेथड है जो बुक में बताया गया है, इसको आप यूज़ ना भी करें तो भी इट्स क्वाइट ईजी, क्योंकि हमें पता है, अगर आप यहाँ से देखें जहाँ से मैंने प्रॉब्लम स्टार्ट किया था, तो 1 माइल जो है ये किसके बराबर है, 1609 मीटर के। जब आप कन्वर्ट करते हैं और ये क्वांटिटी लिखते हैं तो इसमें सिंपली 55 जो है वो तो नंबर है, हमने 55 को तो नहीं छोड़ना। और उसके साथ ये क्या हो रहा है, 1 माइल मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 1 माइल की जगह पे आप सिंपली ये 1609 मीटर पुट कर दें। और डिवीजन में आवर आ रहा है, तो ये जो आवर हमने लिखा था 1 आवर इक्वल्स 3600 सेकेंड्स, ये इसकी डिवीजन में लिख दें तो आपके पास फिर भी डायरेक्टली जवाब आ जाएगा। तो आपको ये इवन 1 के मेथड में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, बट यू शुड हैव गॉट सम आइडिया नाउ कि हम इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं।